बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप प्रेसी 25 नंबर की प्रेसी होती है पेपर के अंदर, अगर हम मास्टर्स लेवल के ऊपर बात करें तो उसमें, और बाकी जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे और इंटर लेवल पे भी प्रेसी होती है। इवन कि अब तो जो है वो छोटी क्लासेस में 4-5 क्लास में भी जो है वो प्रेसी कम्प्रीहेंशन आती है, और उसमें से जो है वो आपको क्वेश्चंस फाइंड आउट करके, छोटे बच्चों के लिए तो ये होता है लेवल पे कि आपने आंसर लिखना होता है, और फिर जब 9-10 और उससे बड़े लेवल पे आप आते हैं तो आपको उसकी प्रेसी भी बनानी होती है, क्वेश्चंस को भी फाइंड आउट करके उसको लिखना होता है। तो आज के हवाले से हम आज के लेक्चर में हम कुछ टिप्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से एक अच्छी जो प्रेसी है वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप समझें, जब आप पेपर में बैठे हुए हैं तो उस वक्त आपको प्रेसी कैसे हल करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और आपने प्रेसी की तैयारी कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर सबसे पहले हम तैयारी के हवाले से बात करते हैं तो आपने जो है वो सबसे पहले इसी तरह, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कोई और आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप वीडियो देखें, टीचर आपको क्लास में बता रहे हैं तो वो सारा आपको प्रेसी का कॉन्सेप्ट समझा देंगे कि एक आपको पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ में के अंदर से आपने कुछ क्वेश्चन फाइंड आउट, वो क्वेश्चन नीचे लिखे होंगे, उनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं उसी पैराग्राफ के अंदर से, और नीचे फिर जो है वो उन्होंने बोला होगा कि आप इसकी एक प्रेसी बनाएं। अब प्रेसी क्या होता है? प्रेसी का मतलब ये होता है कि आपने जो भी बात उन्होंने लंबे चौड़े पैराग्राफ में लिखी हुई है उसको अपने अल्फाज में, ये चीज़ आपने याद रखनी है, अपने अल्फाज में आपने उसको मुख्तसरन बयान करना है। ठीक है, आपने उसके अंदर अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स और अपने वो पैरामीटर्स उसके अंदर नहीं डालने। अपना आप क्या सोचते हैं, आपने क्या, आपका क्या इस बारे में नज़रिया है, ये आपने वहाँ पे नहीं डालना। ये आप ऐसे राइटिंग के अंदर डाल सकते हैं सब कुछ, बल्कि उसके अंदर ही आपने ये सब कुछ डालना है। प्रेसी के अंदर आप ये नहीं लिखेंगे कि मेरा ये नज़रिया है, वो जो पैराग्राफ उसने ऊपर दिया हुआ है उसी पैराग्राफ को अपने अल्फाज में बस आपने करना है और शॉर्ट लाइन करके उसको बयान कर देना है। फॉर एग्जांपल, टीचर आपको क्लास में कोई भी लेक्चर देता है तो आप जो है, आपकी फ्रेंड छुट्टी पे थी, जो भी थी, तो आप वो सारी बात, वो सारा लेक्चर अपने अल्फाज में अपने दोस्त को समझाते हैं या वो बताते हैं, तो वही चीज़ आपने करनी है कि आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा है और उसको अपने अल्फाज में लिख देना है। उसमें मज़ीद आप कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते कि मेरा ये ख्याल है या मेरा ये नज़रिया है। तो ये बात तो हो गई। अब जो है वो प्रेसी की जो है वो उससे तकरीबन जो है वो कम होनी चाहिए। आपने उसके वर्ड्स को गिन लेना है। उन्होंने पूछा होता है, वैसे लिखा होता है पेपर, आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर कि आपने कितने वर्ड्स उसके लिखने हैं, तो उस हवाले से आपने उसको लिखना है। हमारे यहाँ तो ये होता है कि उसको जी जो टोटल वर्ड्स होते हैं उसको आपने 3 के ऊपर डिवाइड करना होता है, और जो आपको आंसर आएगा उसको मुताबिक आपने वर्ड्स जो है वो लिखने हैं, उतने कोई वर्ड्स आपने लिखने हैं। अब इसके अंदर कुछ जो है वो बातें हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं या आप पेपर में हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ है, आपने प्रेसी को रीड आउट करना है। ठीक है, आप जब तैयारी इसकी कर रहे हैं तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है न्यू वर्ड्स लर्न करने की। रोज़ाना 5-10 वर्ड्स डिक्शनरी से न्यू लर्न किए, उनके मीनिंग्स देखे, पास्ट पेपर्स निकालें, पिछले 5 साल के पास्ट पेपर्स की कम्प्रीहेंशंस को आप निकालें, बल्कि कम्प्रीहेंशंस 5 साल की क्यों, 10 साल की भी आप निकाल सकते हैं। बाकी सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, स्टोरीज़ और पोइम्स वगैरह, लेकिन कम्प्रीहेंशन तो वही होती है। तो पिछले 10 साल के भी आप पेपर निकलवाएं। अब वो है, सारी कम्प्रीहेंशंस को हल करने की कोशिश करें। आप देखें कुछ पेपर्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्डिंग भी वो दे देते हैं, या डिफ़िकल्ट थोड़ा टॉपिक देते हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक भी वो देते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि वो इजी टॉपिक देते हैं, ऐसा टॉपिक के जो मतलब जिसकी वर्डिंग आपकी समझ में आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो आपने तैयारी उसको करनी है ताकि नए अल्फाज आपको समझने में आसानी हो। तो उस हवाले से आपने अपनी वोकैबलरी को जो है वो बढ़ाना है, उसको गेन करना है, तो उस हवाले से आपने उसको देखना है। उसके बाद जो चीज़ होती है, आपने 3 दफ़ा उस प्रेसी को पढ़ना है, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं चाहे आप पेपर में बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर आप तैयारी में उसको 3 दफ़ा नहीं पढ़ेंगे, आप बोलेंगे अच्छा पेपर में पढ़ लूँगा, तो आपकी आदत ही नहीं डेवलप हुई उसको 3 दफ़ा पढ़ने की, तो किस तरह आप उसको कर सकते हैं? तो आपने उसको 3 दफ़ा रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद आपने जब उसको चौथी दफ़ा पढ़ना है, तो अब आपने उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करते जा रहे हैं। पहली दफ़ा ही पढ़ने से आपको उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पता नहीं चल जाएगा, दूसरी दफ़ा पढ़ने से भी नहीं पता चलेगा, तीसरी दफ़ा जब आप केयरफुली उसको रीड आउट करेंगे फिर आपको पता हो जाएगा अच्छा यार इस लाइन में उसने ये बात की है और दूसरी लाइन में भी ऑलमोस्ट वो इस बात को दोहरा ही रहा है। तो उस तरह आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और उस पॉइंट को आप मेंशन करते जाएंगे, उस पॉइंट को आप अंडरलाइन जो है वो करते जाएंगे। अब आपके पास कुछ मटेरियल आ गया है जो कि आपका अंडरलाइन हुआ है, यानी कि वो इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। अब आपने तैयारी में क्या करना है कि आपने पहले उसका रफ ड्राफ्ट तैयार करना है, यानी कि आपने पेपर पकड़ना है, पेंसिल पकड़नी है और उसके
ऊपर लिखना है रफ ड्राफ्ट, और उस रफ ड्राफ्ट के ऊपर जितनी आपने इंपॉर्टेंट लाइंस मेंशन अंडरलाइन की हैं उनको आपने लिख लेना है। आपने ये नहीं देखना कि ये वर्ड ज़्यादा मानने हैं, जितने मेरे एग्जामिनर ने पूछे होंगे उससे ज़्यादा ये वो नहीं, आपने बस वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेने हैं अपने नोटबुक के ऊपर, ठीक है। अब उसको आपने साइड कर देना है जो ओरिजिनल आपका था। अब आपने अपना ये रफ ड्राफ्ट जो है, ये फर्स्ट ड्राफ्ट जो है उसको देखना है। अब इसके अंदर से आपने निकालने हैं मज़ीद इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी 2-3 दफ़ा पढ़ना है। इसके अंदर से आपने आप निकालने हैं कि नहीं यार ये वो बातें हैं जो ज़्यादा रिपीट है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या उन जो मतलब बात उसने 2 सेंटेंसेस में की हो या इंपॉर्टेंट बात उसको किस तरह आप एक सेंटेंस के अंदर ही कर सकते हैं, उसको आपने कंबाइन करने की, मर्ज करने की कोशिश करनी है, और एक और जो है वो सेकंड ड्राफ्ट तैयार करना है, ठीक है। अब आपका सेकंड ड्राफ्ट भी तैयार हो गया, लेकिन आपके सेकंड ड्राफ्ट में भी अभी आपके वर्ड्स जो हैं वो उतने कम नहीं हुए जितने आपको प्रेसी में चाहिए हैं। अब आपने अपना फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना है। फाइनल ड्राफ्ट के अंदर तैयार करते हुए आपको कुछ बातों को मद्देनज़र रखना है। आपने कुछ अगर प्रेसी के अंदर डेट्स लिखी हुई हैं वो आपने वहाँ पर नहीं लिखनी, कुछ उन्होंने जो है वो नंबर्स मेंशन किए हुए हैं 5000 3000, उसको भी आपने उसके अंदर मेंशन नहीं करना। कोई कोट उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अल्लामा इकबाल ने ये कहा, या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कोट है, या कोई भी किसी भी हवाले से कोटेशन है किसी की भी, शेक्सपियर की है, एनीवन, उसको आपने उसके अंदर ऐड नहीं करना। उस कोटेशन को आप जो है वो ऐड नहीं करेंगे उसके अंदर। और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो प्रेसी की बात है ना, जिस पर्सन में प्रेसी लिखी गई है, इन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आप उसको वैसे ही लिखेंगे। और अगर उस फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है तो आपने फर्स्ट पर्सन ही लिखना, फिर आप थर्ड पर्सन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल वो लिखते हैं कि आई एक्सपीरियंस दिस एंड दैट। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक प्रेसी थी जिसमें अल्लामा इकबाल के कुछ जो है ना वो उनके थॉट्स जो है वो लिखे हुए थे, तो उनको एज इट इज़ लिख दिया गया था। जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं कि आई थिंक दैट दिस, तो जब हमने उसको आंसर लिखा तो फिर हमने लिखा कि अल्लामा इकबाल सर दैट ही फील्स लाइक दिस, और फिर उसके बाद ही उनकी जगह पे हमने प्रोनाउन के तौर पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही फिर जो है अगर इस तरह का कोई पैराग्राफ है उसमें तो आप ऐसे कर देंगे, वरना फिर अगर जिस वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में लिखा हुआ है आप उसको कोशिश करेंगे कि उसको उसी में लिखने की कोशिश करें। और उसके बाद अब आपका फाइनल ड्राफ्ट जो है वो तैयार होने जा रहा है। फाइनल ड्राफ्ट में अब वर्ड्स का तो मसला हल हो गया। दूसरा, आपने एक चीज़ उसके अंदर जो है वो चेंज करनी है, और एक चीज़ वो ये चेंज करनी है आपने कि आपने उसकी वर्डिंग जो है वो चेंज कर देनी है, यानी कि बार बार वही वर्ड्स आपने नहीं लिखने जो कि प्रेसी के अंदर लिखे गए हैं, आपने उसको थोड़ा सा चेंज करना है, आपने उनके सिनोनिम्स निकालने की कोशिश करनी है। और ये आप तभी निकाल पाएंगे जब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की रीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, आपको डिक्शनरी पढ़ने की आदत होगी, आपको न्यू वर्ड्स लर्न करने की आदत होगी, तो तभी आप फिर उसके अंदर न्यू वर्ड्स ऐड भी कर पाएंगे। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वही वर्ड्स उठा के सेम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस, तो इन लाइंस वही इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन उनको एज इट इज़ लिख देंगे ना, उसको कोई अपने अल्फाज देंगे ही नहीं, तो इसलिए फिर वो मार्क्स नहीं ले पाते। तो उनको मुख्तसर अल्फाज में लिखना है लेकिन अपने अल्फाज में भी उसको लिखना है। तो ये चीज़ जो है वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि सेंटेंस छोटे हों, क्योंकि जब आप लंबे सेंटेंस बनाते हैं तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता कंजंक्शन का क्या मतलब यूज़ है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं, मेजॉरिटी की मैं बात कर रही हूँ, जो पेपर ज़्यादातर देखने में आते हैं, जो गलतियाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं कि जो है वो बहुत लंबे सेंटेंस बनाते हैं और फिर एंड विद एंड दिस एंड दैट लगाते चले जाते हैं, और वो जो है वो कंजंक्शन का इस्तेमाल वहाँ पे गलत होता है, और ग्रामर की जो है वो उनकी मिस्टेक काट दी जाती है। यानी कि क्योंकि अगर आप इंग्लिश की कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो फिर आपकी ग्रामर भी काउंट होगी। अगर आप मतलब बायोलॉजी का पेपर दे रहे हैं, केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं, फिजिक्स का पेपर दे रहे हैं, तो उसमें फिर आपकी वो इंग्लिश की ग्रामर नहीं वो ज़्यादातर देखते। आपने राइट लिखा हुआ है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो वो आपको मार्क्स देंगे। लेकिन जब आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो फिर आपकी ग्रामर बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है और बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो वो आपकी ज़रूर देखी जाएगी आपकी प्रेसी के अंदर भी कि आपने उसको किस तरह से लिखा है। तो ये तो होगी इस हवाले से बात। उन स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि जो मेहनती हैं और जो इस हवाले से बात करेंगे। अब कुछ उन स्टूडेंट्स के लिए टिप है, हालांकि मुझे नहीं देनी चाहिए, जो थोड़े से लेज़ी हैं हम कह सकते हैं, या फिर ऐसे बच्चे हैं जिनके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, उन्होंने साथ जॉब भी करनी होती है, ट्यूशन्स भी मैनेज करने होते हैं, ये वो। तो उनके लिए एक आसान सी टिप मैं आपको बता देती हूँ कि आपको प्रेसी किस तरह करनी है। कि ज़्यादातर जो आप प्रेसी जो है, अब क्वेश्चन आपको आए हैं, पहले आपने क्वेश्चन हल किए हैं, तो वो जो क्वेश्चन वो पूछेंगे वो ज़ाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से पूछेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किए होंगे, तो आपने उन क्वेश्चन के जब आंसर लिखने हैं ना, तो वो जो 4 क्वेश्चन के आपने आंसर लिखे होंगे वही आपकी प्रेसी बन जाएगी। तो उसी को आप प्रेसी बना के लिख दें अपने अल्फाज के अंदर। आंसर्स भी आपने अपने अल्फाज में ज़ाहिर है लिखने हैं, तो उसी को आप प्रेसी में लिख दें, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने
वही दिए होंगे जो पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट होंगे, तो इस तरह जो है आप उसको हल कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है, उसके लिए भी आप प्रेसेस निकालें, पास्ट उनको देखें, उनको पढ़ने की लर्न करने की कोशिश करें। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि प्रेसी को किस तरह हल करना है। इंशाल्लाह एक और वीडियो भी इसके ऊपर बनाएंगे जिसमें डिटेल के में मैं आपको एक प्रेसी जो है वो हल करना भी बता दूँगी कि किस तरह उसको हल करने हैं लाइव सारी तरीके से। तो आई होप कि आपको कुछ जो है ये टिप्स जो है वो हेल्प आउट करेंगे अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।